बात हो रही जातीय जनगणना की बात, जातीय गणना जी, ये सब जो है पब्लिक को गुमराह कर रहे हैं। हम लोग मुस्लिम समाज से हैं, हम लोग बिहार में भी और झारखंड। अरे भाई वो तो कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी ने तो कह दिया मुस्लिम लोगों की भी जनगणना होनी चाहिए, होनी चाहिए तो करवाने में जो ओबीसी है जो करवाना है करवाए, लेकिन हम लोग एकजुट हैं। हम लोग समझते हैं कि जनगणना क्या किया रहा है, वो सिर्फ पब्लिक को गुमराह करने के लिए जनगणना कराया जा रहा है। पब्लिक को गुमराह करने के लिए ये एक पक्ष है, लेकिन हाँ सरकार ने कहा, बिहार की सरकार ने कि जो हाशिए पे लोग हैं उनको मुख्य धारा में लाने के लिए, उन तक योजनाएं पहुंचाने के लिए जातीय जनगणना जरूरी। जी मैं आता हूं। जी जनाब, कैसे हैं आप? बढ़िया सर, बहुत अच्छी बात। कहां से आना हुआ आपका? मैं सब्जा इंक्लेव रहता हूँ। सब जगह इंक्लेव रहते हैं। क्या नाम है साहब आपका? नरेश बजाज। नरेश बजाज जी, बहुत बहुत स्वागत है जी। बात करना चाहता हूँ जातीय जाति पे जो बात कर रहे हैं। जी, जाति पे जरूर बात करिए। एक फिलोसोफर ने ठीक कहा है, पूरे विश्व में सिर्फ दो ही जाति है, गरीब और अमीर। चाहे किसी भी निम्न जाति का होगा, उसके पास पैसा है, वो पंडित से भी हाथ जुड़वा लेगा, और पंडित के पास पैसा नहीं है, वो किसी के भी हाथ जोड़ देगा। सिर्फ दो ही जाति है, अमीर और गरीब। मैंने इतने साल नौकरी करी है, सारी उम्र हम दाल रोटी में उलझे रहे, जबकि मैंने इतनी बड़ी कंपनी में काम किया, अब मैं रिटायर हो गया हूं। ये सच्चाई है, ये सब बेकार की बातें, जैसे भाई साहब ने बिल्कुल ठीक कहा है, सिर्फ गुमराह कर रहे हैं दुनिया को। अमीर और गरीब सिर्फ दो ही जाति है पूरे वर्ल्ड में, केवल इंडिया में नहीं, दिल्ली में नहीं, हर जगह। मेरी बात से अगर सहमत है तो मैं और आगे बताऊंगा। बात तो दरअसल सही है, लेकिन जाति भी सच्चाई है। जाति को मैं कैसे झुटला दूं कि जाति होती नहीं है? होती तो है, लेकिन बात आपकी सही है। मैं आपकी बात से आपके बगल में खड़ा हो जाऊंगा, लेकिन मैं ये जानता हूं कि जातियां सच्चाई है, और क्या होता रहा ये भी मैं जानता हूं, तो मैं झुटला तो उसको भी नहीं पाऊंगा। लेकिन हां, इन 70 सालों में, आज डिबेट ना करके दूसरी तरह के मूड में बात हो रही है, इन 70 सालों में और पिछले विगत 25-30 सालों में क्या समाज तेजी से बदला या हमारी सोच बदली? आपने कहा कि एक ही थाली में खा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, जाति तोड़ सकते हैं, समाज को जोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर कहीं पेच फंसा हुआ है तो जरूर डिस्कस करना चाहिए। मैं आता हूं आपके पास। इधर किसी ने बोला। जी जनाब। मैं बिहार से हूं, मुजफ्फरपुर से। बड़ी देर बाद आना हुआ बिहार का। मैं आज कहो दिन ऐसा हो कि दूसरा तीसरा लगाएं और बिहार ना मिल जाए तो बात बनती नहीं है। जी हाँ, कहाँ से? मैं भी समस्तीपुर। तो खड़े रहिए बिहार से, रोज खड़े रहिए बिहार से। हाँ जी, बिहारी बहुत है जी। कितना? 13 करोड़ कुछ 7 लाख है ना? 13 करोड़ 67 लाख। 13 करोड़ 67 लाख है जी। जी जनाब। हमारा कहना है कि बिहार में जो जातीय जनगणना की बात हो रही है, अरे हो गई, आंकड़े आ गए, मतलब आ गई। हाँ, तो यह सब लोगों से तो पूछा नहीं, कैसे हर घर घर जाकर के तो बात हुआ नहीं है। घर घर जाके बात हुआ है। यह जातीय जनगणना गलत है यह, और अगर यह कह रहे हैं कि जनगणना सही है, हाँ, तो मोदी जी का सबसे बड़ा वोटर बनिया है, और सबसे ज्यादा आज के डेट में दुखी बनिया है। बोलिए क्यों? क्यों? इसलिए बोल रहा हूं कि जब से इन्होंने जीएसटी लादा है, हाँ, जब से इन्होंने जीएसटी लादा है, सारे बनिया दुखी हैं। अच्छा, सारे बनिया दुखी हैं। आप बनिया बढ़िया हो। जब से जीएसटी लादा है सारे बनिया दुखी हैं। अभी कुछ देर पहले एक बनिया से पास बैठा हुआ था, मैं बनिया से पूछ रहा था धंधो कैसा चल रहा है? बोला धंधो अच्छा है, ठीक चल रहा है, बढ़िया चल रहा है, लेकिन ठीक है अपनी बात। अरे ना 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 भैया की बातें कहने दो, बिल्कुल अपनी, उसमें बहस ना करना, क्योंकि ये इनकी अपनी मत है और इनका अपना मत बहुत महत्वपूर्ण है। कुछ भी हो, बात तो कहने का हक है। और भैया ऐसे देख रहे हो जैसे पका आम हम हैं और खाने वाले तुम हो, ऐसी आंखें ताक रहे हो ऐसे देख के कि लग रहा जैसे पका हुआ आम मैं ही हूँ। कहाँ से आना हुआ भैया? मैं बिहार से, दरभंगा जिला। हाँ बिहार सब, मैं समझ गया इनकी तकलीफ क्या है, और मैं ये भी जानता हूँ कि क्या परेशानी है। ना तो किसी ने पानी पूछा, न चाय पूछी, तो आदमी तो ऐसे ही देखेगा मेरी। लो पानी पियो पहले, है ना? शुक्रिया। तो कैसे आना हुआ इधर? इधर पहली बार आए हैं। हाँ, आपके शो में। तो निराशा तो नहीं हुई कोई? बिल्कुल नहीं। अच्छा, तो कुछ कहना भी है? बिल्कुल कहना है। बिहार का आदमी मिले और कहे कि कहना नहीं है, एक पूछोगे 4 बताएगा। जी बताओ। हम लोग पसमानदा मुस्लिम समाज के लोग 2 मर्तबा माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का
हमने वोट देकर प्रधानमंत्री बनाया। पसमानदा समाज के हैं आप? हाँ जी, हमारे जो है एहसान साहब, हाँ जी, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है, हाँ, और पूरे देश भर में जो है वो जाकर मुस्लिम समाज को जोड़ते भी है, हम लोग जुड़ते भी हैं। लेकिन तकलीफ क्या है? मगर तकलीफ हमारे ये है कि हमारे साथ सौतेला व्यवहार क्यों किया जा रहा है? कौन कर रहा है? प्रधानमंत्री मोदी जी कर रहे हैं और पुलिस प्रशासन थाना और चौकी कर रहे हैं। कैसे? कैसे? आप देख लीजिए, जगह जगह सबसे ज्यादा जो सताया जा रहा है, मुसलमानों को सताया जा रहा है। बोले जहां सबसे ज्यादा सताया जा रहा है, एक जना बोले सबसे ज्यादा वोट कौन देता है? बनिया सबसे ज्यादा नाराज है। और बोले कि पसमानदा समाज के हैं, हाशिए पे हूं, और सबसे ज्यादा अगर कोई सताया जा रहा है तो मुसलमान सताया जा रहा है। जी कहिए हुजूर। भारत माता की, भारत माता की। भैया जी, आपने बहुत ठीक कहा कि जनगणना हुई है, परंतु मैं कहना चाहता हूं नीतीश जी से, अगर जनगणना होती तो ये होना चाहिए था कि कितने गरीब हैं, कितने विकलांग हैं, कितने ब्लाइंड हैं, और कितने जो बच्चे हैं जो। अरे आप तो इसका जवाब दीजिए कि उन्होंने जो कहा कि अगर सताया जा रहा है हिंदुस्तान में तो मुसलमान बहुत सताया जा रहा है, इसका जवाब दो पहले। नहीं, मुसलमान जो परेशान हैं, जो सताया जा रहा है, हाँ। जैसे कि ये नीतीश जी हैं बिहार में। नीतीश जी मुसलमान है? नहीं, जो नीतीश जी हैं जो परेशान करते हैं मुसलमानों को, वो उनकी आज जब भाजपा के साथ थे तो ठीक थे, अब भाजपा से हट गए ना, तो वो अब ऐसा प्रोपेगेंडा चला रहे हैं मुसलमानों को परेशान करना या उनकी जाति की जनगणना कराना, उसको उलझा रहे हैं। वोट बैंक मांगते हैं और वोट बैंक मांग के मलाई खाना चाहते हैं। मैं तो कहता हूँ मोदी जी को धन्य हो, जो योजना लेकर आए हैं सबके लिए। बड़ी कलाकारी है भाई, चुनाव में पता ही नहीं चलता 24 में कौन किधर है किसकी तरफ है। अरे क्या बात है भाई, 24 का मुझे लग गया दीपावली आने वाली है। बैठिए, बहुत बहुत शुक्रिया। जो मेहमान हमारे साथ आज मौजूद हैं मैं उनसे तारुफ कराता हूं। राघवेंद्र दुबे जी, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। रितु चौधरी, कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। धनंजय गिरी जी, बीजेपी का पक्ष रखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। शैलेंद्र दुबे जी, राजनीतिक विशेषज्ञ हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। एहसान अब्बासी साहब पसमानदा समाज से हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। संजीव नासिर साहब आम आदमी पार्टी से हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। रुनझुन जी, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, बिहार से हैं। अमित जी, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। हाँ जी, बिहार से, हाँ सब बिहार से ही हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जब बातचीत के सिलसिले को शुरू करता हूं, मुद्दे पर आता हूं, बातचीत शुरू करूंगा। जी, सबसे पहले बीजेपी, कांग्रेस ने कहा है कि राजस्थान में भी, मध्य प्रदेश में भी, छत्तीसगढ़ में भी जातिगत जनगणना कराएंगे और मांग रखी कि देश भर में होनी चाहिए जाति जनगणना। देखिए, सबसे पहले तो ये जातिगत जनगणना है नहीं, ये जातिगत सर्वे है जो सरकार ने खुद सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट करके कहा है। इसमें 27 कॉलम भरे गए और 9 बिंदु बताए गए, लेकिन सरकार की मंशा सवाल के घेरे में इसलिए है कि नीतीश जी का 99 सवालों से नजरों चुराने का ये नायाब तरीका निकाला है उन्होंने। जब सरकार को 9 बिंदु बताए गए, कौटिल्य के समय में भी कराया गया था, कर देने की व्यवस्था के लिए कराई गई थी। मैं यही पूछ रहा हूं आपसे कि अगर आपको बताना था तो बताते कि भाई आर्थिक स्थिति क्या है, सामाजिक स्थिति क्या है, राजनीतिक स्थिति क्या है, और बिहार का नागरिक पूछ रहा है। आपने अभी देखा इतने लोग बिहार से हैं, कहना है कि हमसे। धनंजय जी, इधर उधर की बात न कर, मुझे ये बताओ मुद्दे